नामदेव जी से कह रहे हैं, नामा हमने सुनी तेरी मैया पूरन पूड़ी बड़ी अच्छी बनाती है। नामदेव जी बोले, हाँ प्रभु बनाती तो है, लाऊं आपके लिए कल। नामदेव जी तो बड़े ठाकुर जी से सीधा डायरेक्ट वार्तालाप करते थे, तो बोले लाऊं आपके लिए बना के कल। ठाकुर जी बोले, ना, पूरन पूड़ी को मजा तो तभी है जब बैठ के सामने गरम गरम खाएं, वहाँ में घी डाल के बढ़िया भर के और गरम गरम एकदम आ रही हो, तब वहाँ को मजा है। तू यहाँ तक मंदिर तक लाएगो, जब तक तो ठंडी आ जाएगी। बोले एक काम कर। नामदेव जी को आज ठाकुर जी एक स्कीम बता रहे हैं। क्या? बोले आज हम अदला बदली कर लेते हैं, मैं एक दिनाकू बन जाऊंगा नामदेव और तू एक दिनाकू बन जा पांडुरंग भगवान। नामदेव जी बोले, अरे प्रभु कैसी बात कर रहे हो, हम कैसे बन सकते पांडुरंग भगवान। भगवान बोले, चिंता मत कर, मेकअप तो मैं कर दूंगा तेरो बढ़िया वारो, जैसो मैं हूँ, जैसो मैं नजर आऊँ दिखाई दूँ, वैसो मैं तो बना दूंगा। अब एक ही दिक्कत है। बोले प्रभु बताओ क्या दिक्कत है। बोले दिक्कत ये है, मंदिर में जब तुम खड़े होगे तो यहाँ 1000 प्रकार के लोग आते हैं, कोई दुख सुनाने आता, खूब रोएगा कोई तुम्हारे सामने खड़ा होके, तुमको ऐसे लगेगा कि इसके संग संग मैं भी रो दूं, पर रो मत देना, क्योंकि तुम विट्ठल भगवान हो, तुम कैसे रो दोगे। कोई उल्हाना देने भी आएगा तुमको, तो उसके उल्हाने को देख के बोल मत देना कि भैया कितना तो दिया हुआ है, तुमको अब भी उल्हाना दे रहे हो। एकदम चुप रहना है। और क्या? बोले भोग लगाएंगे, भोग में नए नए अच्छे अच्छे माल आएंगे, 56 भोग आएंगे। 56 भोग को देख के कहीं तुम्हारा मन ना डगमगा जाए, एक आध लड्डू उठा के कहीं खा लो, ये भी नहीं होना चाहिए। बोले प्रभु ठीक है, आप जाओ, आप जा कर के पाके आओ, और हम यहाँ खड़े हैं। एक दिन के लिए आज नामदेव जी विट्ठल भगवान बने, और विट्ठल भगवान नामदेव बन के घर गए, और जाके उनकी मैया के हाथ से पूरन पूड़ी खा के आए, और तब अगले दिन फिर से ऑन ड्यूटी, फिर से वापस आ गए। अब बताओ, ऐसे भक्तों के लिए ठाकुर जी अपने मंदिर में खड़े रहते हैं। अपने मंदिर में इसीलिए भगवान खड़े हैं कि ऐसे भक्त आएं, हम उनका दर्शन करें, और उनका दर्शन पाके हम धन्य हो जाएं। कि दाल बगड़े तो पूरा दिन बगड़े, अगर दाल बिगड़ जाती है तो पूरा दिन खराब हो जाता है। दाल बिगड़े तो दिन बिगड़े, साल बिगड़े, वर्ष बिगड़े, दाल बिगड़े तो दिन बिगड़े, अथाणु बिगड़े। अथाणु मतलब जो नई टीवी पर जो सुन रहे नहीं जानते, अचार। अथाणु बिगड़े तो अखा बरस बिगड़े, वो बिगड़ जाता पूरा साल बिगड़ जाए। और फिर तीसरे विनोद में कहते बीवी बगड़े, अब तो फिर तो महाराज पूरा जीवन ही बगड़े। पर हम कहते हैं कि चलो वो बिगड़ जाए तो फिर भी जीवन सुधारा जा सकता, पर दृष्टि बगड़े तो पूरा जीवन बिगड़े। दृष्टि बिगड़ गई तो सारा जीवन बिगड़ जाएगा, दृष्टि बिगड़ी तो सृष्टि बिगड़ जाएगी। इसलिए दृष्टि को सुधार के रखना बहुत आवश्यक है। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं जहाँ गलत जगह, कोई गलत स्थान, ऐसी जगह हम दृष्टि डालेंगे ही नहीं। पर ठाकुर जी की दृष्टि कहाँ पड़ेगी? जहाँ उनका नाम होगा, जहाँ उनकी कथा होगी, जहाँ उनका सत्संग होगा। तो इसका मतलब है अभी जो आप बैठे हो ना, आप भगवान की नज़रों में हो। जैसे दुकान में लिखा होता ना, आप सीसीटीवी की निगरानी में हो, हम आपको पक्का वादा दिला रहे हैं, अभी आप जब बैठे हो ना, आप ठाकुर जी की निगरानी में हो, आप उनकी नज़रों में हो, तभी आप यहाँ बैठे हो। बताइए, सूरत में वीआईपी रोड, वेसु, यहाँ कथा हो रही है,
कितने लोगों तक सूचना गई होगी कि नहीं? कितने सारे बोर्ड लगे हैं, कितने सारे न्योते गए होंगे, प्रार्थना करी होगी, इतनी सब जगह निमंत्रण गया होगा, लेकिन इस पंडाल में आएगा कौन? आएगा वही जिसको ठाकुर जी पकड़ करके खींच करके यहाँ लेकर के आए हैं कि भैया तुमको यहाँ आना पड़ेगा। आप सबको ठाकुर जी खींच के लाए। हम तो कह रहे हैं इस बात में ही नाचो, खुश रहो, मन को आनंद में भर जाना चाहिए मन की। अभी हम भगवान की निगरानी में, अच्छा ठाकुर जी हमें देख रहे हैं, अब क्या ऐसा करूं जो देख के वो खुश हो जाएं, मैं ऐसा क्या बोलूं जिससे वो खुश हो जाएं। आप सोचो हम ऐसा क्या सुने, क्या व्यवहार करें कि भगवान की हमसे नजर ही नहीं हटे। भले इतनी हजारों की भीड़ हो, पर ऐसा क्या करूं कि हजारों में से भूल के वो हमको एक टक देखें। और देखते हैं भैया, हमने तो भक्तों के चरित्रों में यही पढ़ा है, लाखों की भीड़ भी होगी ना, पर ठाकुर जी की नजर किस पर जाएगी? ठाकुर जी की नजर गई। आज मेरा एक नाथ नहीं आया। पांडुरंगा भगवान खड़े खड़े दोनों हाथ ऐसे रख के ऐसे उचक उचक के देख रहे। रुक्मणी जी बोली क्या हुआ प्रभु, क्या ढूंढ रहे हो? बोले अपने भक्त को ढूंढ रहा हूं। बोले इतने सारे तो खड़े। बोले ये वाले नहीं, ये तो रोज दर्शन करने आते हैं, मैं उस भक्त को ढूंढ रहा हूं जिसके मैं दर्शन करने यहाँ खड़ा रहता हूं, वो नहीं आया आज। ऐसे ठाकुर जी। नामदेव जी से कह रहे हैं, नामा हमने सुनी तेरी मैया पूरन पूड़ी बड़ी अच्छी बनाती है। नामदेव जी बोले हाँ प्रभु बनाती तो है, लाऊं आपके लिए कल? नामदेव जी तो बड़े ठाकुर जी से सीधा डायरेक्ट वार्तालाप करते थे, तो बोले लाऊं आपके लिए बना के कल? ठाकुर जी बोले ना, पूरन पूड़ी को मजा तो तभी है जब बैठ के सामने गरम गरम खाएं, वहाँ में घी डाल के बढ़िया भर के और गरम गरम एकदम आ रही हो, तब वहाँ को मजा है। तू यहाँ तक मंदिर तक लाएगो, जब तक तो ठंडी आ जाएगी। बोले एक काम कर, नामदेव जी को आज ठाकुर जी एक स्कीम बता रहे हैं। क्या? बोले आज हम अदला बदली कर लेते हैं, मैं एक दिनाकू बन जाऊंगा नामदेव और तू एक दिनाकू बन जा पांडुरंग भगवान। नामदेव जी बोले अरे प्रभु कैसी बात कर रहे हो, हम कैसे बन सकते पांडुरंग भगवान? भगवान बोले चिंता मत कर, मेकअप तो मैं कर दूंगा तेरो बढ़िया वारो, जैसो मैं हूँ, जैसो मैं नजर आऊँ दिखाई दूँ, वैसो मैं तो बना दूंगा। अब एक ही दिक्कत है। बोले प्रभु बताओ क्या दिक्कत है? बोले दिक्कत ये है, मंदिर में जब तुम खड़े होगे तो यहाँ 1000 प्रकार के लोग आते हैं, कोई दुख सुनाने आता, खूब रोएगा कोई तुम्हारे सामने खड़ा होकर, तुमको ऐसे लगेगा कि इसके संग संग मैं भी रो दूं, पर रो मत देना क्योंकि तुम विठ्ठल भगवान हो, तुम कैसे रो दोगे? कोई उल्हाना देने भी आएगा तुमको तो उसके उल्हाने को देख के बोल मत देना कि भैया कितना तो दिया हुआ है, तुमको अब भी उल्हाना दे रहे हो। एकदम चुप रहना है। और क्या? बोले भोग लगाएंगे, भोग में नए नए अच्छे अच्छे माल आएंगे, 56 भोग आएंगे। 56 भोग को देख के कहीं तुम्हारा मन ना डगमगा जाए, एक आध लड्डू उठा के कहीं खा लो, ये भी नहीं होना चाहिए। बोले प्रभु ठीक है, आप जाओ, आप जा कर के पाके आओ और हम यहाँ खड़े हैं। एक दिन के लिए आज नामदेव जी विठ्ठल भगवान बने और विठ्ठल भगवान नामदेव बन के घर गए और जाके उनकी मैया के हाथ से पूरन पूड़ी खा के आए और तब अगले दिन फिर से ऑन ड्यूटी, फिर से वापस आ गए। अब बताओ, ऐसे भक्तों के लिए ठाकुर जी अपने मंदिर में खड़े रहते हैं। अपने मंदिर में इसीलिए भगवान खड़े हैं कि ऐसे भक्त आएं, हम उनका दर्शन करें और उनका दर्शन पाके हम धन्य हो जाएं। तो प्रयास करना है हम सभी को इन आगे आने वाले 7 दिनों में अपनी मन से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से किसी को कष्ट नहीं पहुंच जाए।
क्या पता कौन किस रूप में यहाँ बैठा हो। देवी देवता भी आते हैं, तीर्थ भी आते हैं, धाम आते हैं, नदियाँ आती हैं, श्री हनुमंत लाल आते हैं, देवर्षि नारद जी आते हैं। कौन किस रूप में यहाँ बैठा हो और आप अपने व्यवहार से उनको कष्ट दे दो तो उल्टा अपराध हो जाए। जगह स्थान के कारण कई बार लोग एक दूसरे को थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा देख लेते हैं कथा में, वो नहीं होना चाहिए भैया। जहाँ जगह मिल जाए, देखो कथा में ना कोई वीआईपी होता नहीं है। कथा में तो सब भगवान के भक्त हैं, इसलिए ज़्यादा झंझट में पड़ना नहीं चाहिए। कान में सुनाई दे जाए कथा में, ऐसी जगह मिल जाए। बाकी उसके बाद ज़्यादा फिर चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि हमको तो वीआईपी पास चाहिए, हमको तो आगे ही बैठना। कई लोग अब व्यवस्था बनाने के लिए समिति वाले खड़े कर देते हैं, कोई या तो प्रशासन आ गया या कोई, उनसे ही लड़ते ही रहते हैं। वो 3 घंटा कथा नहीं सुनेंगे, वो इसलिए लड़ते रहेंगे हम आगे कैसे जाएं। खैर सूरत वाले तो ऐसे नहीं है, सब बढ़िया है, बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। नहीं लड़ेंगे ना? हाँ देखो कैसे शांति से बैठे हैं। ऐसे ही शांति से बैठे रहो, 7 दिन आनंद से कथा सुनो और भगवान से प्रयास करो, प्रार्थना करो, हे नाथ इन 7 दिनों में हमारा मन आपके चरणों में लग जाए, हमारा चित्त आपकी भक्ति से जुड़ जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। संसार के साधन तो दुनिया में कहीं से भी मिल जाते हैं। दुनिया में हानि, लाभ, मुनाफा, प्रॉफिट, लॉस, ये तो कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन भगवान से जुड़ने का मौका तो केवल भगवान की कथा देती है। इसलिए इससे नहीं चूकना है हमें, इससे कुछ और मांगना नहीं है, कुछ और भाव मन में लेकर के यहाँ बैठना नहीं है। हरि से हमारा नाता जुड़े, श्री ठाकुर जी से हमारा नाता जुड़े, 7 दिन आनंद करें, मौज करें, उनको पुकारें,